हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा पटवारी एवं कानूनगो पद को स्टेट कैडर में शामिल किए जाने की फैसले का विरोध लगातार जारी है। सोलन तहसील में भी पटवारियों ने धरना देकर हड़ताल जारी रखी। मंगलवार को चौथे दिन भी पटवारी अपनी मांगों को लेकर मिनी सचिवालय सोलन के बाहर डटे रहे। पटवारियों की हड़ताल के चलते आम जनता को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। विशेष रूप से तहसील से जारी होने वाले प्रमाण पत्रों का कार्य ठप पड़ा है, क्योंकि इनमें पटवारी की रिपोर्ट आवश्यक होती है। इससे जमीन संबंधी कार्यों सहित अन्य सरकारी कार्यों पर भी असर पड़ा। हिमाचल सरकार द्वारा पटवारियों का जिला से स्टेट कैडर करने का निर्णय पटवारी संघ को मंजूर नहीं। इसे लेकर पूरे प्रदेश में विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। पटवारी एवं कानूनगो संघ तहसील इकाई सोलन के प्रधान प्रतीक दत्त शर्मा ने बताया कि अब सब डिवीजन स्तर पर धरना शुरू हो गया है, जिससे विरोध और तेज होगा। पटवारियों ने सरकार से मांग करते हुए कहा कि उनके हितों को ध्यान में रखते हुए इस फैसले को वापस लिया जाए, अन्यथा यह आंदोलन और उग्र होगा। मैं प्रतीक दत्त शर्मा, तहसील इकाई सोलन का प्रधान और संघर्ष समिति का सचिव। आज जैसे आप सभी को पता ही है, पिछले 7-8 दिनों से हमारी अनिश्चितकालीन स्ट्राइक चली है और जैसे ही नोटिफिकेशन हुई है हमारी स्टेट कैडर करने की, तब से हम इसका विरोध कर रहे हैं। पहली बात हमें समझना होगा कि क्यों एक जो बहुमूल्य अंग पटवारी और कानूनगो हमारे राजस्व विभाग के हैं, क्यों इनके कैडर के साथ छेड़छाड़ नहीं हो सकती, और ये फिजिबल भी नहीं है, ना जनहित में है। हमने सरकार से भी बहुत सारी वार्ता में अपने तथ्य रखे थे, उनको अवगत भी कराया था कि सबसे बड़ी बात है, अब तो शायद आमजन को भी सबको पता है कि लैंग्वेज बैरियर कितनी बड़ी चीज़ है। अगर तो हमारा पब्लिक डीलिंग से कोई कार्य नहीं होता, सिर्फ और सिर्फ हमने लैपटॉप्स या कंप्यूटर्स या फाइल्स इन्हीं पे काम करना होता, तब तो हमें कोई आपत्ति नहीं थी। पर आपको पता है कि सिर्फ और सिर्फ पटवारी कानूनगो ऐसा एक अंग है, एक समाज में इतना ज़रूरी एस्पेक्ट है कि आपको सबसे पहले किसी भी आपदा में हो, कोई भी आपका कार्य हो, शुरू ही उनसे होता है। कोई 10 to 5 जॉब नहीं है। आप आपदा में ले लो, किसने सबसे बेहतर काम किया है आपको पता ही है। आपने पिछले कुछ समय पहले 2 साल पूर्व जो आपने देखी है स्थिति, कितने बढ़ चढ़ के सबने काम किया। वो इस वजह से ही कर पाए क्योंकि वो वहाँ के बाशिंदे थे, वो वहाँ के लोकल थे। इस वजह से एकदम से प्रोवाइड करवा पाए जो भी चीज़ें हैं। मान लो किसी भी यहाँ के किसी और जिला में कार्यरत होता है कोई पटवारी कानूनगो, तो वो इतनी फिजिबिलिटी से और इतने अच्छी तरीके से अपने काम को अंजाम नहीं दे पाएगा। तो हमारी पहली मुख्य मांग तो यही थी कि जो ये हमारे इस वर्ग के साथ जो कैडर के साथ छेड़छाड़ की है, इसे वापस लिया जाए तुरंत प्रभाव से। और भी बहुत सारे तथ्य हैं, हमारी और भी बहुत सारी मांगे हैं। हमारा चार्टर लगा है, बहुत सारे हमारे साथ सभी भाई बंधु बैठे हैं इसी मांग को लेके कि जब हमने अपने ऑप्शन से इसको सिलेक्ट किया था कि हमने आना ही डिस्ट्रिक्ट कैडर में है, तो ये कुछ सोच समझ के किया था। हमारी जितनी महिलाएं हैं उनका तो इस जॉब से ही विश्वास उठ जाएगा। नए जो यूथ आ रहा है वो कोई भी नहीं चाहेगा कि उसमें आए। कोई भी अपनी बहू बेटी को ऐसे पटवार खानों में नहीं भेजेगा जिसकी छत टपक रही है, जहाँ शौचालय नहीं है, जहाँ सिक्योरिटी की कोई गारंटी ना बिजली है ना पानी है। मैं सिर्फ और सिर्फ आपको किसी अर्बन उसके नहीं बोल रहा हूँ, आप रूरल में जाएं, आप किसी भी पटवार खाने की हालत देखें, 100 में से 2 या 3% ऐसे होंगे जो सब चीज़ों से लैस होंगे। उसमें भी ब्रॉडबैंड और ये फैसिलिटीज़ नहीं है। इन सब के अभाव में भी हम सब कार्य कैसे कर पा रहे थे? क्योंकि हम वहाँ के लोकल थे। हम अपने जो हमारी गुडविल है उससे जनरेट कर रहे थे इन चीज़ों को, तब जाके कार्य हो रहे थे। पर जो सरकार ने ये अभी कैडर के साथ छेड़छाड़ की है, अगर यही चलता रहा तो फिर मुझे नहीं लगता कि कोई अपना 20% भी दे पाएगा, क्योंकि इतने अभाव में जो कार्य हो रहे थे वो सिर्फ और सिर्फ तब हो पा रहे थे जब वो वहाँ का रहने वाला था। और हमारे आपको सभी पता है जो आजकल सारे ही बहुत अच्छे पढ़े लिखे हैं, कोई 5-5, 6-6 जॉब्स ऑप्शंस थे सबके पास, इसलिए ही सिलेक्ट किया उन्होंने, इसलिए ही आए। मोरओवर जो हमारे फौजी भाई हैं उनको लिस्ट ऑफ जॉब्स ऑप्शन थे जब वो अपना फौज छोड़ के, जो अपना नेशनल कैडर जो बॉर्डर में सेवाएं दे के वापस आए हैं, तो उन्होंने इसलिए ऑप्ट किया कि ताकि वो अपने घर की मजबूरियां देख पाएं। जिन्होंने भारत माता की रक्षा के लिए आगे तत्पर रहे, उनके साथ भी बहुत बड़ा धोखा है। उन्होंने भी तो सोचा था कि वापस आके अपनी फैमिली देखे, नज़दीक में रहे, इसका भी लाभ उठा सके, पर शायद ये भी नहीं चाहती है सरकार। क्या कह सकते हैं इसमें? तो इसी वजह से हमारा मूल विरोध तो यही है। हमारा एक बहुत बड़ा मुद्दा
अपना कोटे बढ़ाने का भी है, जिसमें कि आपने पूर्व में भी मीडिया बंधु के माध्यम से भी आपने पूर्व में भी बहुत बारी देखा है, इसके फैक्ट्स के बारे में जाना है कि ऐसा चैनल जिसमें केवल और केवल 60% आपकी प्रमोशन चैनल, ऐसा तो कहीं नहीं है। और एक दूसरे डिपार्टमेंट को आप 120 से लेकर 40% प्रमोशनल कोटास दे रहे हो, तो ये किसी भी कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं है। ऐसे अनकॉन्स्टिट्यूशनल चीज़ें नहीं होनी चाहिए मेरे हिसाब से भी। मैं बहुत अभी छोटा हूँ इसको, पर इतनी छोटी बात मेरे को भी समझ आ रही है, तो बड़ी बड़ी लोगों को और बुद्धिजीवी लोगों को मैं नहीं समझता कि ये चीज़ें पता नहीं है, और पता नहीं किस प्रेशर से चलते और क्या करके ये इसे नहीं कर पा रहे हैं। एक प्रमोशनल कोटे का भी बहुत बड़ा मुद्दा है हमारा। मेन चीज़ हमारी यही थी कि जो हमारी मूलभूत सुविधाएं हैं वो प्रदान की जाए, उस पर चर्चा की जाए, उस पर वार्तालाप की जाए, परंतु उन सब को सेट असाइड रख के इन्होंने रातों रात एक नोटिफिकेशन निकाल दी, जो कि किसी भी उससे हमारे हित में नहीं हो। के हमने हमेशा जनता का काम किया है, जनता हित में भी नहीं है। आप थोड़े टाइम बाद किसी भी उससे जाएंगे, ये वैसे हमारी हड़ताल अभी जब तक कोई वार्ता वगैरह नहीं होती या बीच का रास्ता नहीं निकलता तब तक चलती रहेगी। और इससे मैं तो अपनी पर्सनल सोच मेरी ये भी थी कि जब इतने इम्पोर्टेंट विंग ने सरकार को पहले ही कह दिया था कि हम मास कैजुअल लीव में जा रहे हैं, उसके बाद हम स्ट्राइक में जा रहे हैं, तो उनका अपना नुकसान इतना है, जनता को इतनी परेशानियां करनी पड़ रही है, ये कोई छोटी मोटी चीज़ नहीं है। इतना प्रीशियस और इतना इम्पोर्टेंट विंग है, आपको भी पता है हर छोटी चीज़ यहीं से शुरू होती है, तो इसकी स्ट्राइक में जाना बहुत बड़ा नुकसान है जनता को, प्रशासन को, फाइनेंशियली तौर पे भी बड़ा नुकसान है। आजकल हमारे हिमाचल के फाइनेंशियली भी बहुत सुनने में आ रहा है और बहुत ही आपको सब अवगत है, किसी को बताने की जरूरत नहीं है इससे। तो हमारे रेवेन्यू डिपार्टमेंट दिन दोगुनी रात चौगुनी तरक्की करके सरकार से कंधा से कंधा मिला के चल रहा था, और अब हर मुकाम पे फाइनेंशियली हेल्प भी कर रहा था। जब से चार्जेस बढ़े हैं, रजिस्ट्री का ले लो, आप फीसिस का ले लो, हम लगभग 700% हाइक दिया है हमने इसमें, जो हम पहले देते थे उससे ज़्यादा इतनी हमने फीसिस प्रोवाइड करवाई है गवर्नमेंट को। तो अभी जो स्ट्राइक चली है इससे नुकसान भी तो बहुत है, तो गवर्नमेंट को पहले ही समझना चाहिए था कि ये इतना इंपॉर्टेंट वीक स्ट्राइक पे जाने वाला है, इनको रोको, इनकी डिमांड सुनो, इनके साथ वार्ता करो। अच्छा हो सकता है मैं अपने हित की बात करूं तो कोई बीच का रास्ता निकालते, कोई वार्ता करते, कोई बात करते, पर जो एक तरह से थोड़ा ये रवैया ठीक नहीं लगा किसी को भी। इसी वजह से किसी को शौक नहीं है स्ट्राइक पे बैठने का, ये मजबूरी है हमारी, जो हमें डिमांड्स को लेके ऐसे आना पड़ा।